नमस्कार साथियों, आज हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले से। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और मैं फिरोजाबाद ज़िले से आता हूं और मैं ग्रीनलैंड एग्री मार्केटिंग कंपनी में कृषि सलाहकार के रूप में भी काम करता हूं। किसान साथियों, आलू की खुदाई पूर्ण तरीके से होने की तरफ जा रही है। थोड़ी बहुत बची है जो 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। आप सभी ने जो आंकड़े लगाए थे दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, पिछली कई वर्षों को देख करके कि इस बार पैदावार क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, वो सारी आपने देख ली। आप देख ही चुके होंगे कि आलू का भाव किस ओर जा रहा है, किस तरफ जाने की संभावना है, कोल्ड स्टोरेजों की स्थिति क्या है। देखिए किसान साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पैदावार अगर प्रभावित है और हुई है और आप और मैंने सबने देखा है, तो इससे हमारे लिए नुकसान तो है ही है, क्योंकि पैदावार कम है तो सभी लोग विचलित होंगे। क्योंकि देखो, कोल्ड मालिक जहाँ भी अपनी आस लगा के बैठे थे, नए नए चैम्बर बनाए थे उन्होंने, तो वो खाली रह जाएंगे। किसानों को की लाग जो आ रही है 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति बीघे के हिसाब से, अगर किसी का 30 और 35 का अगर एवरेज निकल रहा है और 700, 650, 800 की जो भी बिक्री हो रही है मार्केट में, तो रेशियो तो वहीं की वहीं निकल के आ रहा है। क्या फ़ायदा मिल रहा है उसमें किसानों को? व्यापारी लोगों ने आलू को कुछ डाउन में ख़रीदा, जैसे 650 की रेट में ख़रीदा या 700 की रेट में ख़रीदा, और वो सीधे जा कर के मंडियों में जा रहे हैं। अगर मंडियों में वो भाव नहीं मिल रहा है उनका, जा कर के 50 रुपये कहीं किसी दिन बढ़ गए, किसी दिन घट गए, तो वो भी वहीं की वहीं बराबरी पे है। सभी किसान भाई इस बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार जो आलू का भाव है वो 1000 प्लस चला जाए। कोल्ड स्टोरेजों के जब गेट खुलें तो 1000 प्लस हो जाएं। आप सभी ने अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा कि कई राज्यों में बारिश भी हुई है और पैदावार भी काफ़ी प्रभावित हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में गुजरात में भी कोल्ड खुल चुके हैं, जहां जिस तरीके से आप सभी तक जो भी जानकारी उपलब्ध हो पा रही है कि कहाँ कितनी रेट में खुल रहे हैं कोल्ड स्टोरेजों के गेट, तो आप सभी ने देखा भी होगा। किसान साथियों, इस बार थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ज़्यादा आताताई न हो और ज़्यादा जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। आप अपने आलू को सही तरीके से कोल्ड स्टोरेज में, जहाँ तक अब जितना बिक गया उतना बिक ही चुका, लेकिन अब बाकी का जो 2-4-5% जो आलू बचा है खुदाई होने के बाद, अब वो कोल्ड स्टोरेज में सीधा रखने का प्रयास करें। आपको इस बार उम्मीद है कि अच्छा रेट मिलने की संभावना है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों से पता लग रहा होगा कि आलू को सोना बना दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आलू उप ही नहीं रहा है, आलू को कहीं किसी ने गाड़ दिया और वहाँ से निकालने का प्रयास जारी किया जा रहा है, क्योंकि इतनी हवा आलू की तरफ चल रही है, इतना तो सोने की तरफ भी नहीं चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसानों को क्या मिलने वाला है। अरे उनकी मेहनत है, मेहनत का लाभ अगर उनको नहीं मिलेगा, जो उसकी उम्मीद है किसान की, एक आस है, उसके पूरा परिवार उसके पीछे बैठा है, दिन रात ना देखकर, आंधी वर्षा को ना देख कर के, और वो अपने खेतों में काम पे लगा है, अपनी फसल को पूर्ण तरीके से पकाने में लगा है, और जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा है किसान का कुछ खेती करने से। किसान को बेचारे को अगर कहीं 100 रुपये ज़्यादा मिल जाए, 200 रुपये ज़्यादा मिल जाए, तो किसान को ऐसे पेड़ पर चढ़ा देते हैं कि जैसे पता नहीं उसको क्या मिल गया। और जब किसान को आंधी वर्षा तूफान, दुनिया भर की प्राकृतिक आपदाओं के साथ गुजरना पड़ता है, तब किसी को कुछ नज़र नहीं आता है कि किसान क्या करे क्या नहीं करे, तब उसके परिवार को पूछने वाला कोई नहीं है। किसान साथियों, अभी जो मार्केट में हवा चल रही है आलू की, हाइब्रिड वेराइटियाँ मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, और आप देख भी रहे होंगे कि छोटी छोटी मंडियाँ, अपने आसपास की मंडियों के हिसाब से ही आप थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिए। और अभी पश्चिम बंगाल में बारिश भी चल रही है, क्योंकि वहाँ साइक्लोन बताया जा रहा है 21 से 24 तारीख तक का, तो थोड़ा सा उसका भी प्रभाव आप सभी को देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं हम उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने को मिल सकता है। किसान साथियों,
इतनी अफवाह फैला के रख दी है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। मैं आपको थोड़ी सी बात बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी लोग अभी देख रहे होंगे कि जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं उसकी जो रेट है वो 10 से 12 रुपये किलो ही जा रही है। अगर हम बात करें 37-97 की CPRI की वैरायटी की, तो 15 से 18 रुपये तक जा रही है। कहीं किसी दिन डाउन हो जाती है, कहीं किसी दिन 1-2 रुपये बढ़ जाती है। और जो अच्छा और भी अच्छी क्वालिटी के आलू हैं, हॉलैंड है, ज्योति आलू है, लॉकर वगैरह है, तो ये आलू जो है ना वो उनकी 20 से 22-23 रुपये किलो की मार्केट में अभी जो रेट चल रही है। अभी अपने यहाँ पे जो चल रहा है लास्ट जो मैंने अभी बताया आपको वो चल रही है रेट। और महाराष्ट्र में भी यही मान के चलो कि लगभग 12 रुपये किलो से लेकर के 22 से 24 रुपये किलो तक रेट है आलू की। जो जैसी वैरायटियाँ उसी के आधार पर उनकी रेट तय होती है। आप सभी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपको अच्छी वैरायटियों के दाम बता करके और अनभिज्ञता में डाल देते हैं कि किसान करे तो करे क्या। आप उन सब चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी न रख करके आप अपनी जो वैरायटी है, अपने आलू हैं, आपने जो भी फसल की है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको लगे कि मेरी फसल का उचित मूल्य मुझे मिल रहा है, तभी मैं अपनी फसल को बेचने का कार्य करूं। क्योंकि अगर आप अपनी फसल को उसी स्थिति में बेचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलने की संभावना है। किसान भाइयों, इस बार आलू के खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा मक्का लगने की संभावना है और मक्का लगाई भी जा रही है। और भी वैरायटियां हैं जैसे कि उड़द, मूंग वगैरह, तरबूज, खरबूज, इनकी तरफ थोड़ा सा किसान भाइयों का ध्यान कम है। तो आप बाजरा वगैरह, तो आप सभी लोग थोड़ा सा अपने दिमाग से जो भी आपको उचित लगे आप वही फसल करें, आप अपने यहाँ के मौसम को देख करके। क्योंकि किसान भी एक ही तरफ भागता है तो उसको ना ध्यान में रखिए, क्योंकि भेड़ चाल पर ना चले जिससे कि उसको नुकसान होना पड़े। किसान साथियों, आप ने ये दिखा दिया इस बार कि आपके यहाँ से मैं थोड़ा सा आप एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आलू की बिक्री हुई है आपके खेतों से, वो सीधे कोल्ड में ना जा कर के मंडियों में गया है। और पिछली कई वर्षों में बाहर के व्यापारी यहाँ नहीं आए थे, वो इस बार बाहर के व्यापारी आए हैं, उन्होंने आलू को ख़रीदा और वो बाहर मंडियों में लेकर के चले गए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के कोल्ड स्टोरेज हैं उन पर भी फ़र्क पड़ रहा है। और कुछ कोल्ड स्टोरेज ने भी माना है, उनके जो मालिक हैं उन्होंने भी माना है कि इस बार जो आलू आ रहा है वो कम आ रहा है। आपने देखा भी होगा कि एक अखबार है अमर उजाला में ये खबर छपी है कि आलू का कम उत्पादन कोल्ड स्टोर के लिए बना मुसीबत। तो बता रहे हैं कि आलू की कम पैदावार, बाजार में अच्छा भाव मिलने के कारण किसानों का रुख कोल्ड स्टोरेज की ओर कम है, क्योंकि इस बार गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल में आलू का उत्पादन काफ़ी कम हुआ है। इस कारण बाहर का व्यापारी किसानों से सीधे खेतों पर आलू का सौदा कर रहा है। ये बात कह रहे हैं पंकज कोल्ड स्टोरेज संचालक फिरोजाबाद के करुणानिधि गर्ग साहब हैं, क्योंकि इन्होंने बता रहे हैं कि फिरोजाबाद ज़िले में 167 कोल्ड स्टोरेज हैं और इस बार जो चालू अवस्था में वो 156 है। कुल भंडारण की जो क्षमता है 15.37 लाख मीट्रिक टन है। और अभी तक जो भंडारित आलू हुआ है, इनके आंकड़ों के अनुसार आज तारीख है 18 मार्च और अभी तक जो भंडारित हुआ है वो 8.30 लाख मीट्रिक टन हुआ है। तो कहीं ना कहीं औसत हमारा लगभग 55 से 60% की तरफ है। लेकिन अभी 2-4 दिन में जो भी खुदाई चल रही है, जिनके आलू अभी खेतों में पड़े हैं, वो सीधे अभी कोल्ड स्टोरेज में ही जाएंगे। तो लगभग कोल्ड स्टोरेज की जो संभावना है भरने की वो 70% 75% जाने की संभावना है पूर्ण तरीके से। ऐसा कुछ नहीं है कि और सभी किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, जिससे कि लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे, और शेयर भी करें। अगर आपको लगे कि ये अच्छा
आपको लगे कि यहाँ हमें नॉलेज मतलब जानकारी अच्छी मिलने की संभावना है, मिल सकती है, तो आप भी हमें थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।